गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पाठक एक बार पुनः ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस के अगले रूल्स को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको 3 रूल बताए गए संभवतः 3 रूल तक मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसको आपको अपनी कॉपी में बाकायदा क्रम से लिखना था। ठीक है, उसके बाद का ये रूल है, देखेंगे। ये हेडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हेडिंग मैं पहले से डलवा चुका हूँ। आप सभी लोगों ने कॉपी पर इसको पहले से डाल रखा है, तो दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि इसी के अंतर्गत नियम लिखवाए जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। आपकी कॉपी पर ये ऑलरेडी पहले पड़ा है, तो दोबारा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप रूल लिखेंगे, उसके आगे चौथा नियम देखेंगे क्या है। इसके पहले बताया गया कि यदि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय पहले से ही कोई वाक्य पैसिव में है, तो जब आप उसको बदलेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तब भी वो पैसिव में ही रहेगा। मतलब अगर पीछे वर्ब थर्ड आई है तो बदलने के उपरांत भी उसमें वर्ब थर्ड ही रहेगा। ठीक है, अगला नियम क्या है, ध्यान से देखेंगे। इसको लिखना भी है अपनी कॉपी में। मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव ठीक है, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? क्रिया की पहली अवस्था से पहले टू लगा हो। क्रिया की पहली अवस्था से पहले यदि टू लगा हो तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव। पहले के वीडियो में आपको बताया गया कि जब ये इन्फिनिटिव वाला टू हटाते हैं, ठीक है, जब इन्फिनिटिव वाला टू हटाते हैं तब उसके स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। यही तो बताया गया था कि दूसरी बार जब हम इन्फिनिटिव टू को हटाएंगे, पहली बार जब एडवर्ब TOO को हटाएंगे टू को, तो वहां पर उसके स्थान पर हम सो लिखते हैं। लेकिन दोबारा जब हम इन्फिनिटिव टू को हटाएंगे तो इसके स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट लिखते हैं। ठीक है, ये बताया गया था। लेकिन यहाँ एक विशेष नियम है, उसको गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कैन नॉट या कुड नॉट। ठीक है, चौथे नियम में क्या है कि कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग आप उन्हीं वाक्यों में करेंगे या उन्हीं वाक्यों में होता है। कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग उन्हीं वाक्यों में होता है जिनमें कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। ठीक है, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी इसका मतलब होता है क्षमता, शक्ति प्रदर्शन। ठीक है, कितनी क्षमता, कितनी सामर्थ्य है। तो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी यानी क्षमता दिखानी हो। अगर वाक्य में क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य दिखानी है, तब इन्फिनिटिव टू को हटाकर उसके स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है, तो इसको आप कॉपी में ऐसे लिख लेंगे चौथा नियम डाल के। लेकिन विशेष ध्यान देने योग्य बात क्या है कि जब किसी, ठीक है, जब किसी फैक्ट या ट्रुथ माने तथ्य या सच्चाई, सीधे कहते सच्चाई, यदि हमें किसी तथ्य को दिखाना है, किसी सच्चाई को दिखाना है, तब कैन नॉट या कुड नॉट कदापि नहीं लिखा जाएगा। यदि वाक्य में किसी तथ्य या सत्य को दिखाना है, तब कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पर डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट, वो भी कैसे? भाव के अनुसार। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग उन्हीं वाक्यों में किया जा सकता है जिसमें शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य दिखाई गई हो। अगर वाक्य में शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य नहीं दिखाया गया है,
तब वैसे वाक्यों में आप कैन नॉट या कुड नॉट कदापि नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके स्थान पर वाक्य के भावानुसार और वाक्य के कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार या तो डू नॉट लिखेंगे, या तो डज नॉट लिखेंगे, और या तो विल नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये आपको रूल यहां से लेकर और यहां तक लिख लेना है, करते हैं यहां तक। ठीक, अब देखें उदाहरण, जैसे लिखा है सी इज टू प्राउड। ठीक है, सी इज टू प्राउड टू बेग। प्राउड माने होता है घमंडी, तो वह बहुत घमंडी है, बहुत घमंडी है टू बेग मांगने के लिए, अर्थात कोई चीज वो मांगेगी नहीं। वह इतनी घमंडी है, किसी भी चीज को मांगने के लिए वो बहुत ही घमंडी है। अब देखिए, इसमें उसकी शक्ति या सामर्थ्य नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसमें एक तथ्य बताया गया है, सत्य बताया गया है कि वो घमंडी है, प्राउडी है। तो जब तथ्य दिखाया जाए तब इसके स्थान पर आप डू नॉट या डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग करें। अब हिंदी अर्थ निकाल लो। हिंदी में क्या हुआ कि वह इतनी घमंडी है कि भीख नहीं मांग सकती या कि भीख नहीं मांगेगी। सुटेबल क्या है? मांग सकती, ये गलत हो जाएगा। कैन नॉट अगर इसमें या कुड नॉट लिख दोगे तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें एक तथ्य दिया गया है, फैक्ट दिया गया है, तो इसमें आप डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग करोगे। अब इसमें लिखा जा सकता है कि वो इतनी घमंडी है कि वह भीख नहीं मांगेगी, या ऐसे कह दो वह इतनी घमंडी है कि वह भीख नहीं मांगती। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे, बनाएंगे वैसे जैसे पहले हम लोग बना रहे थे। सी इज, ठीक, इस एडवर्ब टू को हटा के क्या लिखोगे? सो। सी सो प्राउड, वैसे उतार लो। ठीक, फिर आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करोगे पहले के नियमानुसार। दैट प्रोनाउन आप उधार ले लें, आई मीन इसी के अनुसार वहां पर बुलाएंगे, तो यहां सी है, दोबारा भी आप क्या लिखेंगे? सी। ठीक, अब जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसे वाक्यों में हिंदी भाव, हिंदी अर्थ निकाल लिया करें और देखें कि सुटेबल क्या है। सकती या सकता कहने पर सुटेबल बैठ रहा है, या गागी गे या ताती ते कहने पर सुटेबल बैठ रहा है। तो चूंकि मैंने अभी बताया वह इतनी घमंडी है कि भीख नहीं मांगेगी, ये ज्यादा सुटेबल है, तो यहां आप लगा देंगे क्या? विल नॉट, फिर वर्ब उतार लें, क्या होगा? ठीक, अब देखिए सेंटेंस बना। सी इज सो प्राउड, वह इतनी घमंडी है, दैट सी विल नॉट बेग, कि वह मांगेगी नहीं। ठीक है, कोई भी चीज मांगेगी नहीं, वो इतनी घमंडी है, इतनी शान से की वाली। ठीक है, तो इस तरह से यदि किसी वाक्य में तथ्य या ट्रुथ दिखाया जाए, सच्चाई प्रकट की जाए, तो सच्चाई प्रकट करने वाली वाक्यों में कैन नॉट या कुड नॉट नहीं, बल्कि उसके स्थान पर वाक्य के भावानुसार डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये सेंटेंस उतार लें, वहां तक के लिख लें उदाहरण स्वरूप। ठीक है, फिर अगला बताओ। हाँ, देखेंगे दूसरा उदाहरण देख लें। अभी मैंने एक लिखा था, एक दूसरा उदाहरण लिख लें। लिखा है द फैक्ट्स आर टू एविडेंट, द फैक्ट्स आर टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ, टू रिक्वायर प्रूफ। इसका अर्थ देखें, फैक्ट्स माने तथ्य, आर माने हैं, टू माने बहुत ही, एविडेंट माने स्पष्ट। क्या? स्पष्ट। तो चीजें बहुत ही स्पष्ट हैं। टू रिक्वायर माने आवश्यकता है, रिक्वायर माने होता है जरूरत होना, प्रूफ माने सबूत। अब देखेंगे इसमें सबूत
के लिए तथ्य बहुत ही स्पष्ट है, मतलब तथ्य इतने स्पष्ट हैं। अब देखो तथ्य कहा गया, तथ्य माने सच्चाई या कोई बात, कोई चीज इतनी स्पष्ट है कि उसे सबूत की आवश्यकता नहीं है। अब देखें यहां तथ्य को दिखाया जा रहा है, न कि इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता, बल्कि ये एक बात कही जा रही है कि कोई चीज इतनी स्पष्ट, इतनी सही रखी है कि इसको किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। तो सुटेबल क्या है? आवश्यकता नहीं है कि आवश्यकता नहीं हो सकती। चूंकि इसमें फैक्ट दिखाया गया है, तथ्य दिखाया गया है, तब यहां कैन नॉट लिखना उचित नहीं होगा। कैन नॉट या कुड नॉट लिखना उन्हीं वाक्यों में उचित होता है जिसमें शक्ति या सामर्थ्य दिखाई जाती है। यहां तथ्य रखा गया है, एक फैक्ट रखा गया है, तो ऐसे वाक्यों में इन्फिनेटिव टू के स्थान पर विल नॉट, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करोगे। ठीक, इसको भी देख लें। जैसे मैंने अभी बताया चीजें वही हैं, फैक्ट वैसे उतार लें, द फैक्ट, ठीक, आर वैसे ही आएगा, आर, ये टू हटाएंगे, सो लगाएंगे, इविडेंट वैसे ही लिख देंगे। ठीक, फिर इविडेंट के बाद मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के तुरंत बाद आप लिखेंगे क्या? कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट लिखेंगे। दैट के बाद ये बताया गया कि आप प्रोनाउन लाएंगे कहां से? आगे से। जो आगे नाउन दिया गया इसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर प्रोनाउन लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट जो लिखा है, नाउन लिखा है, ये बहुवचन में है। अब बहुवचन प्लूरल नंबर के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या लाओगे वहां पे? थर्ड पर्सन बहुवचन प्रोनाउन क्या होगा? दे का प्रयोग करेंगे। अगर ये सिंगुलर होता, कोई एक लिखा होता फैक्ट, तो इट लिख सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ फैक्ट्स लिखा है, बहुवचन में है, तो इसके स्थान पर जब दोबारा प्रोनाउन लिखोगे तब लिखोगे क्या? दे। ठीक है, अब मैंने बताया कि यह टू के स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट उन्हीं वाक्यों में लगाओगे जिनमें वो शक्ति या सामर्थ्य दिखा रहे हो। इसमें एक बात को रखा गया है, एक सत्य को रखा गया है। तो जिन वाक्यों में सत्य या कोई तथ्य दिखाया जाता है उसमें कैन नॉट, कुड नॉट नहीं लिखते हैं, भाव के अनुसार डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट। ठीक है, तो अब तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि उन्हें सबूत की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सीधे आपका बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थात डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। कर्ता बहुवचन का है तो डज नॉट लिखोगे या डू नॉट? डू नॉट। दे डू नॉट रिक्वायर वैसे लिख दें, REQUIRE, रिक्वायर, प्रूफ वैसे लिख दें। अब ध्यान से देखेंगे, The facts are too evident to require proof. इसका जो बना चेंज क्या हुआ? The facts are so evident. तथ्य इतने स्पष्ट हैं that they, कि उन्हें do not require, जरूरत नहीं है, proof means सबूत की। तथ्य इतनी स्पष्ट है, सच्चाई इतनी क्लियर है, इतनी स्पष्ट है कि उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यह बना आपका सेंटेंस इस तरह। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ऐसे वाक्य जिनमें कैपेसिटी, क्षमता दिखाई गई हो, उनमें आप कैन नॉट, कुड नॉट लिखें, और जिनमें किसी तथ्य को बताया गया हो उनमें आप वाक्य के भावानुसार डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग करोगे। ठीक, इतना आप उदाहरण कापी पर लिखें, एक ये उदाहरण लिखें। ठीक है।